नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके लिए ध्यान से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ और वो जानकारी ये है कि हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं या साधना करने बैठते हैं तब हमें गंदे विचार, बुरे विचार और बेफिजूल की बातें ही दिमाग में क्यों आती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी किसी भी काम नहीं आती। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम ध्यान और साधना करते हैं तब हमारे दिमाग में बुरे, गंदे और बेफिजूल की बातें ही क्यों आती हैं। तो अगर मैं मानसिक कारण की बात करूं तो जब भी हम ध्यान या साधना करते हैं तो हमें गंदे और बुरे विचार सिर्फ इसी वजह से आते हैं क्योंकि उन विचारों के बारे में हमने पहले भी कभी सोच रखा होता है और इसी वजह से वो हमारे कॉन्शियस माइंड में एकत्रित हो जाती हैं। तो जब भी फिर हम ध्यान या साधना करते हैं तो वही सारे विचार हमें फिर से याद आने लग जाते हैं। तो आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि कोई अलग से ख्याल आके हमें सता रहा है। हमें अलग से कभी कोई ख्याल नहीं आता। हमारे अंदर केवल वही विचार आते हैं ध्यान के समय जो पहले से हमारे कॉन्शियस माइंड में एकत्रित होते हैं। दूसरा मानसिक कारण है विचारों को हटाने की कोशिश करना। जब भी हमें कोई गंदा या बुरा विचार आता है हम उसे फ़ौरन हटाने में लग जाते हैं। और याद रखिएगा, आप जितना उसको हटाने की कोशिश करेंगे उन विचारों को, वो उतनी वेग से और उतनी डबल पावर से आपके दिमाग में आते हैं। इसलिए जब भी कोई विचार हमें आता है तो कभी उसे हटाने की कोशिश करना ही नहीं चाहिए। तो जब आपको ये विचार आते हैं, चाहे कितने भी गंदे विचार क्यों ना हो, सारे विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। एक समय के पश्चात वो स्वयं ही आना बंद हो जाएंगे और आपका ध्यान अपने आप ही लग जाएगा। परंतु यदि आप ये सोचते हैं कि आप अपने प्रयास से उन विचारों को हटा देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। उल्टा वो विचार डबल होकर फिर आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे और आपके साधना के वक्त को ख़राब करेंगे। क्योंकि जैसे कि कहावत है कि एक इंसान को यदि ये बोला जाए कि तुम्हें बंदर के बारे में नहीं सोचना है, बाकी तुम जो चाहो सोच सकते हो, तो याद रखिएगा वो सारी चीज़ों को छोड़कर केवल बंदर के बारे में ही सोचेगा। लेकिन उसके पहले जब तक उसको बोला नहीं गया था कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तब तक बंदर उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। तो यही कारण है कि जब हमें कोई चीज़ मना की जाती है, हमारा दिमाग और मन जानबूझकर उसी तरफ जाता है और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है। तो अभी आपको मैंने जो बताया ये आपकी ध्यान और साधना के शुरुआती दिनों में होता है। जब आप ध्यान और साधना करना शुरू करते हैं तब आपको जो गंदे विचार और बुरे विचार आते हैं उसके पीछे कारण मानसिक होता है। परंतु यदि आप साधना और ध्यान में बहुत आगे आ गए हैं और उसके पश्चात आपको कोई गलत और गंदे विचार आ रहे हैं, उसके पीछे कारण आध्यात्मिक होता है। और वो आध्यात्मिक कारण ये होता है कि जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब आप ध्यान और मेडिटेशन चालू करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको सारे गंदे और बुरे विचार आते हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र में ही हमारे सारे जन्मों के वासना रूपी कर्म और सारे नीच कर्म एकत्रित होते हैं, जिस वजह से यदि वो एक्टिव होने लग जाता है तो ध्यान और साधना के दौरान हमें गंदे और बुरे विचार आने लग जाते हैं। और इसी वजह से ही हमें साधना के दौरान ही काम वासना का अनुभव होने लग जाता है। कभी कभी हमें बहुत तेज गुस्सा आने लग जाता है और इसके पीछे कारण यही होता है कि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होने लग जाता है। तो सबसे पहली बात कि यदि आपको ध्यान और साधना में ऐसे विचार आए तो कभी भी उन विचारों को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। जितने भी विचार आ रहे हैं आने दीजिएगा, जाने दीजिएगा। एक समय के पश्चात वो स्वयं आना बंद हो जाएंगे। और जितने भी विचार आ रहे हैं आप उन सब विचारों के प्रति दृष्टा भाव रखिएगा। दृष्टा भाव रखने से मतलब ये है कि उन विचारों के प्रति ना तो कोई अच्छा भाव रखिएगा ना बुरा। आप ये सोचिएगा ये विचार आपके हैं ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही समझिए कि दो अजनबी लोग यदि लड़ाई कर रहे होते हैं तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरीके से यदि आपके विचारों में ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप ये सोचिए ये विचार मेरे नहीं हैं। आप अपने आप को उन विचारों से एकदम अलग करके देखिएगा। थोड़े समय के बाद आप स्वयं ये पाएंगे कि वो सारे विचार आना बंद हो गए हैं और यदि वो विचार आ भी रहे हैं तो उसका आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। और इसके अलावा भी यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी साधना अच्छे से हो और आपको बुरे विचार ज़्यादा ना सताएं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे कि आप जिस स्थान पर साधना करते हैं या ध्यान करते हैं वो जगह काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साथ ही आपको अपने खान पान का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। यदि आप ध्यान और साधना करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही कम खाना खाना चाहिए या बहुत ही थोड़ी मात्रा में खाना खाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपको नींद आने लग जाएगी या बुरे विचार आएंगे। परंतु यदि आप थोड़ा भोजन करके ध्यान और साधना करते हैं तो आपका ध्यान बहुत गहरा और सटीक रूप से लगेगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।